पंचपुरी हरिद्वार की महिमा अपरंपार है। हरिद्वार देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि और पवित्र आत्माओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पंचपुरी हरिद्वार की महिमा तब और बढ़ जाती है जब शिवरात्रि जैसा महापर्व हो। शिवरात्रि भगवान शिव की नगरी हरिद्वार है, माता गंगा की नगरी हरिद्वार है। गंगा मोक्ष देती हैं और भगवान शिव भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भोलेनाथ से जुड़ी इस नगरी में महत्ता कितनी अधिक तब होती है जब इसमें वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में यह पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ की ससुराल कनखल में है, जो हरिद्वार में है। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए जिस माता पार्वती ने तपस्या करी हजारों साल, वह बिल्केश्वर मंदिर हरिद्वार में है। लेकिन उससे भी बड़ा रोचक एक और तथ्य है कि जब भगवान भोलेनाथ माता सती को ब्याहने आए तो उनका जनवासा कहाँ रुका। आज जनवासा जहाँ रुका वह स्थान है गौरी शंकर मंदिर। भगवान भोलेनाथ ऐसा भी बताया जाता है कि विवाह के पश्चात माता सती के साथ यहीं पे निवास किए। माता चंडिका जो नील पर्वत के ऊपर है, उस माता चंडिका के मंदिर के सीधे नीचे भगवान भोलेनाथ का वह जनवासा वाला स्थान है, जहाँ बारात रुकी थी, जहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर माता सती के साथ समय व्यतीत किए थे। गौरी शंकर मंदिर की महत्ता तब और बढ़ जाती है जब शिवरात्रि का पर्व हो। कांवड़ भरने कांवड़िए आते हैं, गंगा का जल लेते हैं और वह इस जनवासा वाले स्थान पर, उस मंदिर में, गौरी शंकर मंदिर में, इस भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ का यही स्वरूप, भगवान भोलेनाथ के यही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। ऐसा बताया जाता है कि बगल में इस मंदिर के जस्ट नीचे नील धारा बहती है। नील पर्वत से होकर नील धारा बहती है। इस महान तपस्थली, महान आध्यात्मिक केंद्र पे, जहाँ चंडी माता स्वयं है, गौरी शंकर मंदिर है, बगल में इसी के नीलेश्वर महादेव मंदिर है। बताया जाता है कि नीलेश्वर महादेव मंदिर वह स्थान है जहाँ विषपान करने के बाद भगवान का कंठ नीला पड़ गया था, शरीर नीला पड़ गया था। उस स्थान की भी बड़ी महत्ता है। ऐसी भी मान्यता है, इसी नीलेश्वर मंदिर से भगवान नीलकंठ को प्रस्थान किए थे। नीलकंठ मंदिर यहाँ से दूर ऋषिकेश से ऊपर है, वो पहाड़ियों पे है। लेकिन ये स्थान जहाँ से नीचे नीचे गंगा बह रही हो, ऊपर उसके मंदिर हो और ठीक उसके ऊपर माता के स्वरूप माता चंडी का मंदिर है। बाल संत और इस मंदिर के व्यवस्थापक के रूप में आपको बताया गया, संत जी ने बताया कि यह वह नगरी है जहाँ पे न केवल भगवान ने तप किया, बल्कि शिव लीला, जिसको शिव लीला कहते हैं, वो सारी लीला उन्होंने यहीं किया। चाहे माता पार्वती को दर्शन देने के लिए हजारों वर्ष की तपस्या करवाई, या स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या को ब्याहने कनखल आए और वो भी भूतनाथ बनकर आए, ये सारी लीला उन्होंने हरिद्वार में की। अन्य जगहों की जो बातें आती हैं, वर्णन है, वह हिमालय पे भगवान शिव का निवास माना जाता है। अन्य जगहों पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जैसे रामलीला, कृष्ण लीला की बात आती है तो मथुरा और काशी का जिक्र होता है, वैसे ही भगवान शिव की लीला का वह स्थान पंचपुरी हरिद्वार है। इस पंचपुरी को मायापुरी भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ की माया भी यहाँ दिखी थी। यहीं से उन्होंने तमाम ऐसी लीलाएं की जिसका वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य कई हमारे वेद और ग्रंथों में वर्णित है। इससे पूर्व हमने आपको दिखाया वह गौरी शंकर मंदिर, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ महादेव की बारात आई, माता सती को ब्याहने आए। भगवान भोलेनाथ
का जन्मवासा वहीं था, वह गौरी शंकर मंदिर है। अब फिलहाल हम वहाँ खड़े हैं जिसे नीलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं आप, शिवरात्रि पर्व पर इस जगह की क्या विशेषता, क्या महत्ता है कि यहाँ व्यवस्थापक शिवरात्रि को लेकर पूरी तैयारियों में जुटे हैं। मंदिर को चमकाया जा रहा है, साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यहाँ शिवरात्रि में लाखों श्रद्धालु आकर जल चढ़ाते हैं। ठीक नीचे बहती माँ गंगा की नील धारा, वहाँ से लोग गंगा जल लेते हैं और इस स्वयंभू महाशिवलिंग भगवान नीलेश्वर की विधिवत पूजा होती है। रुद्रा पूरे दिन शिवरात्रि पर यहाँ क्रम नहीं टूटता है। लगभग 3-3 किलोमीटर लंबी तक यहाँ लाइन लगती है। हालत यह है कि यहाँ की आस्था का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि नीलेश्वर महादेव इस नील पर्वत की ठीक गोद में बैठे हुए हैं। यहाँ बताते हैं कि जब भगवान ने विषपान कर लिया तो उनका पूरा शरीर नीला हो गया। यहीं से वह ठीक ऊपर पहाड़ियों से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँचे। जहाँ आज नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहाँ कंठ नीला होने पर महादेव वहाँ जाते हैं। लेकिन उससे पहले विषपान जहाँ उन्होंने किया, जहाँ उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया, उस महादेव नीलेश्वर की महिमा अपरंपार है। आज हम इस बारे में भी जानेंगे कि गौरी शंकर मंदिर जो जनवासा के नाम से जाना जाता है और नीलकंठ मंदिर जिसे नीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, उन दोनों की महिमा क्या है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद हमारी अगली यात्रा शुरू होगी उस जगह जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे माता पार्वती के हजारों वर्ष की तपस्थली मानी जाती है। वह स्थान है बिल्केश्वर महादेव। उसके बाद हम सीधे चलेंगे उस बाबा की ससुराल में जिसे दक्ष प्रजापति महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा दक्ष की उस नगरी में हम पहुंचेंगे जहां से भगवान महादेव ने माता सती को ब्याह के ले गए। उस ब्याह के में कहां से किस प्रकार के प्राणी आए, इसका वर्णन भी आपको तमाम ग्रंथों में मिलता है। आज हम शिव पर्व, महाशिवरात्रि पर्व के, शिव महात्म के सबसे बड़े महापर्व के उस अनुष्ठान को लेकर इस विशेष कवरेज के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर हरिद्वार में गंगा जो मोक्ष देती है और भगवान महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं, उनसे जुड़ी कौन कौन से स्थान हैं, उनसे जुड़े कौन कौन से मंदिर हैं जिस पर विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। यहाँ एक बात और बताना होगा कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से और हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से यह स्थान कुल 3 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद जाने वाले मार्ग पर नील पर्वत की पहाड़ियों में स्थित यह नीलेश्वर महादेव है। इसके ठीक पहले गौरी शंकर महादेव मंदिर है। उसी के ठीक ऊपर माता चंडी देवी का मंदिर है। उससे थोड़ा और आगे बढ़ने पर जो मध्य रेखा में स्थापित है दक्षिण काली मंदिर है। ऐसे क्रमवार ये जो शिवालय और शक्तिपीठ हैं, इनकी महत्ता ही अपरंपार है, जहाँ लाखों भक्त आते हैं, अपनी मनोवांछित फल को लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के संत महंत, यहाँ के श्रद्धालु से जो बताएंगे कि हाँ शिव पर महात्म्य क्या है, महाशिवरात्रि में शिव की महिमा और उनके कृपा प्रसाद कहाँ से मिलते हैं, और इस बारे में जानेंगे। जी महाराज जी, आप नीलेश्वर महादेव और गौरी शंकर मंदिर के अधिष्ठाता हैं, एक तरह से यहाँ के संत और महंत परंपरा से जुड़े हुए हैं। इन दोनों मंदिरों का महात्म्य क्या है और शिवरात्रि पर इसकी क्या महत्ता होती है? नीलेश्वर महादेव जी की महत्वता आपको स्कंद पुराण में है यहाँ का वर्णन। तो यहाँ पर स्वयं महादेव जी स्वयंभू रूप में विराजमान है और साथ में गौरी शंकर महादेव हैं। वहाँ पर दक्ष प्रजापति मंदिर जब बारात गई सतयुग में, तो एक समय के लिए वहाँ पर बारात रुकी। तो दोनों जो स्थान है महादेव जी से बहुत प्राचीन काल से जुड़े हुए स्थान हैं, तो बड़ा दिव्य स्थान है। शिवरात्रि में यहाँ की महत्ता और शिवरात्रि पर्व पर क्या विशेष सजावट होती है, क्या तैयारी रहती है? शिवरात्रि का महत्व तो हर जगह एक सा ही रहता है। महादेव जी का जो विवाह का समय है और जहाँ तीर्थ होते हैं, जो प्राचीन स्थान होते हैं महादेव जी के, वहाँ पर जप करने का, पूजन करने का जो है अधिक फल होता है।
बाकी स्थानों से, जैसे अगर हम घर में जप तप करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ स्थान पे जाके पूजा जप तप करने का ज़्यादा महत्व होता है। नीलेश्वर महादेव मंदिर की क्या कथा है? कथा तो काफ़ी लंबी है जी, पर यह है कि एक ब्राह्मण हुए जो हमारे इसमें स्कंद पुराण में वर्णन है, वो है कि एक ब्राह्मण हुए, उनको महादेव जी ने दर्शन दिए थे। उनकी भक्ति पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं को यहाँ पर फिर उन्होंने स्थापित किया जन कल्याण हेतु। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने विषपान किया और उनका शरीर पूरा नीला हो गया, ये वही स्थान है? विषपान करने के बाद महादेव जी ने जो समुद्र मंथन से विषपान किया, तो इन्हीं पर्वतों से होते हुए नीलकंठ पर्वत है। नीलकंठ पर्वत महादेव जी का जहाँ स्थान है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, प्राचीन स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर तप किया। तो जिस जगह से वह गए वो यही पर्वत है। तो ये नील पर्वत पे विराजमान नीलेश्वर महादेव मंदिर है। ऐसा बताते हैं कि जहाँ नील पर्वत है नीचे वहीं नील धारा है। गंगा जी की जो मुख्य धारा है यहाँ से, वो नील धारा है। जब पर्वतों की वो छाया वहाँ पर पड़ी तो धारा भी नील धारा नीली पड़ गई, इसी नाम से उसको नील धारा के नाम से जाना जाता है। आज भी वहाँ का पानी बाकी अन्य जगहों से नीला होता है। हाँ। तो इस बार शिवरात्रि पर्व पर क्या तैयारी है आपकी? शिवरात्रि पे हर वर्ष की भांति यहाँ पर महादेव जी के लिए जो है श्रृंगार, फूलों का श्रृंगार रहता है। मंदिर चारों तरफ से सजाया जाता है और भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, खीर प्रसाद बनता है, भोजन प्रसाद बनता है। तो जो यात्री आते हैं अपना जल अभिषेक करते हैं, सब प्रसाद पाते हैं और खूब अपने आनंद में अपने अपने घर को पहुँचते हैं। मिला के हम माना जाए कि हरिद्वार जहाँ भगवान भोलेनाथ की ससुराल है, वहीं उनकी तपस्थली भी है। जी। तब ये सारा उनकी लीला वाली स्थल है। मायापुरी क्षेत्र जितना भी है और जितना भी केदारखंड का एरिया है, ये सब आपका उनका तप का जगह। हम अब तीसरे पड़ाव पे आए हैं। पंचपुरी, मायापुरी, हरिद्वार के इस तीसरे पड़ाव का नाम है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्केश्वर महादेव मंदिर की महत्ता आप ऐसे ही जान लीजिए कि जिस माता पार्वती ने पति रूप में भगवान भोलेनाथ महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया, वह स्थान यही है। नीलेश्वर मंदिर नील पर्वत और नील धारा के पास है। नील पर्वत की गोद में बसा नीलेश्वर मंदिर है, लेकिन बिल्व पर्वत श्रृंखला जहाँ से शुरू होती है हरिद्वार में, यह समूचा ये क्षेत्र बिल्व पर्वत का क्षेत्र माना जाता है। बिल्व पर्वत के अंचल में माता ने बताया जाता है कि 3000 वर्ष तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके चलते उनका पूरा शरीर काला पड़ा। ऐसा बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अपनी शक्तियों से एक कुंड स्थापित किया, जिसमें माता बिल्व पर्वत बेल के पत्ते खाकर और वही कुंड से पानी पीकर अपनी तपस्या को पूर्ण करती रही। भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और यही स्थान है, इसी स्थान पर वह आकर उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें पति रूप में वर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। तभी से इस पूरे समूचे क्षेत्र को बिल्केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम इस मंदिर से अभी आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर माता सती का वह कुंड भी दिखेगा, जो जहाँ पर वह स्नान करती थी। आइए हम आज सती कुंड का भी दर्शन आपको कराते हैं। हम आ गए गौरी कुंड, जहाँ माता पार्वती अपने तपस्या के दौरान वो स्थान है जहाँ वो बैठ के तप करती थी। ये वही स्थान है, ये वही कुंड है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने माता पार्वती की तपस्या के दौरान एक कुंड बनाया। इस कुंड में माता स्नान करती थी। यहाँ ये जो बेल के पेड़ हैं, यहाँ बेल के बहुत सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। यही बिल्व पत्र, यही बेल के पौधे से पत्र खाकर वह अपनी तपस्या पूरी करती थी। शिवरात्रि में बिल्व पत्र का भी बड़ा महात्म्य है। उसका एक कारण यह भी है कि माता ने जिस बिल्व पत्र को खाकर अपनी 3000 वर्ष की तपस्या पूरी की, उस बिल्व पत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि में प्रायः सभी भक्त
भगवान को भांग, धतूरा, दूर्वा, अक्षत, तिलक, रोली, चंदन, दही, मधु, पंचगव्य का भी वो स्नान करते हैं। लेकिन भगवान को बिल्व पत्र भी बहुत प्रिय है। उस बिल्व पत्र के प्रिय होने की कथा इस बिल्वकेश्वर मंदिर से जुड़ी है। बिल्वकेश्वर मंदिर जहाँ बिल्व पत्र, बेल का पत्र खा खा के माने 3000 वर्ष की तपस्या करी, माने उस कुंड में स्नान किया जिस कुंड में ब्रह्मा जी ने प्राय देखा जाता है कि पहाड़ों में कुआं नहीं होता, पहाड़ में कुआं नहीं होता, कुंड नहीं होता, लेकिन यह अद्भुत चमत्कार है कि जहाँ भगवान ब्रह्मा ने स्वयं माता जी के लिए कुंड बनाया। आज गौरी कुंड का भी दर्शन आपने किया। अब चौथा पड़ाव हमारा सीधे तिलभांडेश्वर, जहाँ भगवान तिल तिल करके बढ़ते हैं, और अंत में हम चलेंगे महादेव की ससुराल दक्ष मंदिर। पंचपुरी के 5 पड़ाव आपको हमने दर्शन कराया, और अंत में महादेव की ससुराल दक्ष नगरी कनखल में आपने मंदिर की शोभा, भव्यता, परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़, आस्थावानों की भीड़ देखी। अब हम उसी महादेव की ससुराल में भगवान दक्षेश्वर महादेव मंदिर के अधिष्ठाता, उस मंदिर के श्री महंत से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि महाराज शिवरात्रि महापर्व को लेकर क्या विशेष तैयारी है, शिव भक्तों को, शिव गणों को कैसे उनका सत्कार होगा, क्या उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आपके सभी दर्शकों का अभिवादन है, सबका स्वागत है। कलयुग का प्रधान तीर्थ हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा नगर है जहाँ सारे संसार के लोग आते हैं। प्रत्येक मास की त्रोची तिथि को शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो त्रोची तिथि आती है उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। साल में 12 जो शिवरात्रि आती है उसमें एक महाशिवरात्रि, अर्थात साल की 4 बड़ी रातें होती हैं। काल रात्रि अर्थात दुर्गाष्टमी की, एक दीपावली की रात्रि और होली की रात्रि। तो इस दिन पूजा का एक विशेष महत्व है। जो भी भक्त भगवान को मात्र गंगा जल से अभिषेक करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक दुर्लभ संयोग काफ़ी सालों के बाद ऐसा आया है कि कुंभ राशि में सूर्य, उसके साथ में शनि, उसके बाद में मीन राशि में बुध, शुक्र और राहु, ये ग्रहों की जो गणित है ये सारे ग्रह भगवान शिव का ही एक अंश हैं। तो अपने आप में ये शिवरात्रि जो है वो दुर्लभ संयोग है। तो जो भी भक्त भगवान का अभिषेक करेंगे, अर्थात भारत के किसी भाग में रहते हैं जहाँ भी वो षोडशोपचार पूजन के माध्यम से भगवान शिव का पूजन करते हैं,
वर्ष भर की जो सारी उनकी कामनाएं हैं उनको भगवान शिव पूर्ण करते हैं। और मैं कनखल हरिद्वार दक्षेश्वर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। अनुशासन, सफाई और शालीनता का आप परिचय दें। जो भी मंदिर की व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए जितनी हमारी क्षमता उसके अनुसार हमने अच्छी व्यवस्था किया है। मंदिर में काफ़ी अभी निर्माण कार्य का सुधार भी हुआ है। जो भक्त आएंगे, पिछले साल जो आए थे और इस वर्ष जो आएंगे तो काफ़ी परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। और ये आदिदेव महादेव भगवान शिव की ससुराल है, उनकी प्रथम पत्नी सती का जन्म स्थान है, तो अपने आप में इसका एक अलौकिक महत्व है। षोडोपचार पूजन अर्थात गन्ने का रस है, दूध है, घी है, दही है, बेलपत्र है, भांग धतूरा जो भगवान शिव को चढ़ता है, इसका एक बार आपको थोड़े थोड़े पदार्थों को लेकर के अवश्य भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि 4 पहर की पूजा होती है। इस प्रकार भगवान महाकाल में भस्म आरती नित्य प्रति होती है, तो रात्रि की एक आरती जो है वो भस्म आरती होगी। वो लगभग भारत के सभी मंदिरों में होती है, खास करके जो भगवान शिव के प्राचीन मंदिर हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं अर्थात ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ इसका विधान है। तो आप प्रथम पहर की पूजा में शामिल होइए अथवा द्वितीय पहर की, एक पहर की पूजा में आप शामिल अवश्य होइए। जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी श्रद्धा है, भगवान को उसको अर्पित कीजिए। आपके जीवन के कष्टों का वो निवारण करेंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी टीम को भी और पूरे उत्तराखंड वासी देशवासियों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वैसे तो अयोध्या भगवान श्री राम की लीला के लिए, मथुरा भगवान कृष्ण की लीला के लिए जानी जाती, लेकिन ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की जितनी लीला हुई वो धर्म नगरी हरिद्वार में हुई, पंचपुरी में हुई। गुरुजी से हम यह भी जानेंगे कि शिव जी ने यहाँ कौन कौन सी लीलाएं की और क्या महात्म्य है कि हरिद्वार में शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर विशेष स्थान रखता है। संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, लेकिन हरिद्वार का महत्व इसलिए अपने आप में ज़्यादा है क्योंकि पुराणों में उल्लेख है, सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। जहाँ तक हरिद्वार जो नगरी है, जिसका पूरा नाम कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, हर का मतलब भगवान शिव, हरि अर्थात विष्णु, तो 4 धाम यात्रा का ये मुख्य द्वार है। दूसरा भगवान शिव की ससुराल है और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान केदारनाथ हैं। जहाँ समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया तो वो नीलकंठ के रूप में नीलकंठ महादेव हैं। अनेकों ऐसे, जागेश्वर महादेव हमारे अल्मोड़ा में हैं। तो भगवान शिव के अनेकों ऐसे तुंगनाथ हैं। केदारनाथ के जो 5 खंड हैं उसमें अनेकों शिव मंदिर हैं। तो भगवान शिव की लीला का वर्णन के साथ में, क्योंकि भगवान शिव का निवास ही उत्तराखंड में माना जाता है, कैलाश जो है उत्तराखंड में है, तो इसलिए ये इसका एक विशेष स्थान है। और भगवान शिव का निवास जो कैलाश पर्वत पर है, तो ये भगवान शिव का निवास स्थान भी है। और उत्तराखंड का एक भाग जो वर्तमान में जिसको हम हिमाचल राज्य कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड हिंदू कुश पर्वत जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, वहाँ से लेकर के नेपाल तक ये सारा उत्तराखंड है शास्त्रों में उल्लेख के अनुसार। तो भगवान शिव का निवास स्थान, उनकी जो अर्धांगिनी है भगवती सती, उनका जन्म स्थान, और 108 जन्म के बाद पार्वती के रूप में जिनका अवतरण हुआ वो भी उनका जन्म स्थान हिमाचल, ये सारा उत्तराखंड में। इसलिए शिव की लीलाओं का विशेष वर्णन शिवपुराण में उल्लेख आता है कि जब भी हम कोई तपस्या का भाव पैदा करते हैं, वो भगवान कृष्ण के रूप में अगर विष्णु आए हैं तो उन्होंने आके भी भगवान शिव की हिमालय में तपस्या किया है। राम ने ही शिव का तप किया है और उन्होंने जाकर के रामेश्वर में भगवान शिव की स्थापना किया है। तो शिव तो स्वयं ब्रह्म है और शिव की लीलाओं का एक विशेष ये हिमालय पूरा रहा है। और आज चूँकि भगवान का निवास भी हिमालय में ही है, और जब चतुर्मास प्रारंभ होता है, भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ जाते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि का प्रभार भगवान शिव के द्वारा ही चलाया जाता है। सर्वप्रथम भगवान का आगमन हरिद्वार में ही होता है। आज भी हमारे यहाँ प्राचीन एक परंपरा है, जो कनखल के निवासी हैं वो अपने जिसको कहते हैं जामाता अर्थात जमाई की अगवानी करने नीलधारा के पार, गंगा पार जाते हैं। तो एक पूरा श्रावण मास यानी लगभग 1.25 महीना भगवान का निवास रहता है कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, ऐसी पौराणिक मान्यता है। और श्रावण मास में तो खास करके कांवड़ का बहुत भीड़ रहता है, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि पर भी कांवड़ वाले बहुत लोग आते हैं। इस वर्ष भी काफ़ी लोग आए हैं जो गंगा जल से अभिषेक करते हैं भगवान का, उसके बाद अपने गंतव्य स्थल तक जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य नगरी है हरिद्वार। पंचपुरी के अब हम 5वें पड़ाव पे आए और वो उस जगह आए जहाँ महादेव ने आकर माता सती को ब्याह कर लिया। ब्याह इसी परिसर में हुआ। दक्ष प्रजापति मंदिर इसी को कहते हैं, जहाँ राजा दक्ष की है पूरी नगरी थी। इस पूरी नगरी में सबसे रोचक तथ्य यह है, आज भी भगवान शिव के हर जगह कहीं न कहीं अंश दिखते हैं। बगल में माता सीता का मंदिर है
शीतला माता के बारे में भी तमाम पुराणों में, वेदों में और यहाँ तक कि स्वयं देवी पुराण में भी उनका जिक्र है। शिव महापुराण में जो महात्म्य है या स्कंद महापुराण में जो वर्णन है भगवान शिव के इस ससुराल के बारे में, वो दक्ष नगरी कनखल की महिमा अपार है। आपको इससे पहले हमने तिलभांडेश्वर मंदिर को दिखाया। बताते हैं कि जब यहाँ पर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में स्वयं जमाता शिव और पुत्री सती को दक्ष ने नहीं बुलाया, तो ऐसे में कुपित होकर अनादर पाकर माता सती ने खुद को अग्निकुंड में आहुति दे दी। उस आहुति के बाद जब यह सूचना भगवान शिव तक पहुंचती है तो वह वीरभद्र को भेजकर पूरे यज्ञ को, पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष के सिर को भी काट दिया। वीरभद्र ने कई ऋषियों, मुनियों, यज्ञाचार्यों तक को इस तरह विध्वंस किया कि यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। भगवान शिव वो स्थान जहाँ हमने तिलभांडेश्वर मंदिर को दिखाया, नदी की धारा के किनारे वह तिल मात्र अंश उनका दिखा। तिल तिल वो बढ़ते गए। उस स्थान को तिलभांडेश्वर मंदिर, मान्यता आज भी है कि शिवलिंग तिल तिल बढ़ता है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में तिल तिल घट जाता है। उस शिवलिंग के महत्ता इसी मंदिर से जुड़ी है। बाद में भगवान शिव ने देवताओं पर प्रसन्न होकर यज्ञ, हवन, समिधा जो कुछ बिखरा पड़ा था उसको सब कुछ संपन्न कराया। आज भगवान भोलेनाथ की उसी ससुराल में भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय माता सती के उसी जन्म स्थान पर विशेष तैयारियां चल रही हैं। मंदिर को सजाया जा रहा है, साफ सफाई चल रही है, भक्तों का कारवां देख रहे हैं। दिन भर यहाँ भक्त उमड़ते जा रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व अभी कल यानी बुधवार को है। बावजूद इसके यहाँ कई दिनों से जो कांवड़ यात्री कांवड़ लेके जल भरने आए, वह पहले भगवान शिव की ससुराल में आकर जल चढ़ाए। यहाँ जल चढ़ाने के बाद वह अपने निकटतम शिवालयों में जाएंगे और गंगा जल यहीं से लेके जाएंगे। फिलहाल पंचपुरी हरिद्वार के ये 5 शिवालय जिसकी विशेष महत्ता है, आज अमर उजाला ने आपको पूरे 5 शिवलिंग का भ्रमण कराया। विशेष तौर पर यह भी बताना जरूरी होगा कि रेलवे स्टेशन हरिद्वार से इन शिवालयों की कुल दूरी अधिकतम 1, 1.5, 3 और 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी ही दूरी में आप 5 शिवालयों में भगवान शिव की आराधना, पूजना, विशेष अनुष्ठान पूरे सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। कृष्णकांत मणि त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।